नाज़रीन करम, निगरानों के हाथों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने का जो सिलसिला है अब वो जारी और सारी है। और निगरान हुकूमत ने कसम उठा ली है कि वो हर एक वो काम करेंगे जो उनका आईनी तरीके से बिल्कुल नहीं बनता। निगरान हुकूमत का काम होता है कि उन्होंने आना है, 3 महीनों के लिए आना है और उसके बाद इलेक्शन करवा के वापस चले जाना है। लेकिन इस निगरान हुकूमत ने अनवारुल हक काकड़ की जेरे निगरानी जो काम कर रही है, किन की लॉन्च की हुई है ये भी आपको पता है। इन्होंने सोच लिया कि पाकिस्तान को जाएंगे हम तो बर्बाद करके जाएंगे। एक ऑर्डिनेंस आने वाला जी, हुकूमत तैयारी कर लिया हुकूमत ने कि पाकिस्तान का कोई भी असास है, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो पाकिस्तान उसको सेल करता है और आपको जो है उस पर कोई एतराज़ है, उस पर कोई आपको नजर आती है पेचीदगियां नजर आती हैं, बेकायदगियां नजर आती हैं, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने चैलेंज करना भी है, पहुंच जाते हैं अगर आप चैलेंज करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए वाहिद रास्ता होगा चैलेंज करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में कौन जो है बैठा हुआ है, वो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, काजी फाइज ईसा, जो कि इस टाइम हर एक फैसला जो है वो जो ये हुकूमत काम कर रही है और जो आने वाली हुकूमत जिसको लाने की कोशिश कर रही है उनके हामी है, तो वहां से ये दरख्वास्त जो है रिजेक्ट हो जाएगी। और ये किया क्यों जा रहा है, ये क्या हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने है कि जी इन्वेस्टर्स का जो है ना वो रुझान थोड़ा सा बढ़ेगा, एतमाद जो है उनका वो इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ेगा। लेकिन वो अब जो 50 रुपए की एक मिसाल है कि चीज़ है, और अगर आप उसे 2 रुपए में फिरोख्त कर रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि निगरान हुकूमत जो है वो एक ऑर्डिनेंस ला रही है और बहुत जल्द आने वाले 3 या 4 दिनों में आप देखेंगे कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो पास भी हो जाएगा। खैर, इस हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले अपना नाम तब्दील करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जो है वो भी शुरू कर दी हैं। ऐसा क्यों है? क्यों जो है नवाज शरीफ को, इतना अच्छा नाम है नवाज शरीफ का, और वो अपना नाम तब्दील करने के लिए अपने मनपसंद सहाफ़ियों को जो है उन्होंने पैसे भी देना शुरू कर दिए हैं, लफाफे जो है मिलना शुरू हो गए हैं कि मेरा नाम जो है वो तब्दील किया जाए। इस हवाले से आपको बताते हैं। और अगर बल्ले का निशान जो है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है बल्ले का निशान, और मुश्किल क्या, नामुमकिन ही लग रहा है कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास रहे। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं रहेगा तो पीटीआई ने अब क्या हिकमत अमली बना ली है कि उम्मीदवारों के नाम कैसे, क्योंकि एक अभाम तो है वो जाहिर सी बात है कि पैदा होगा। इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूं। और नून लीग और पीपी के साथ जो है वो पीटीआई बैठने को तैयार हो गई है। लेकिन किन चीज़ों पर यह जानना बड़ा लाजिम है, इस सारे अहवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 या 3 दिन मैक्सिमम दिए गए कि जवाब जमा करवाएं। जी अकबर एस बाबर ने जो कहा है कि आपके इलेक्शन में बड़ी जो है ना बेकायदगियाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और उनके जो है कागजात नामजदगी जो है वो नहीं जमा हुए, तो हमें जवाब चाहिए। अच्छा, अब जवाब क्या आएगा, बताया जाएगा पीटीआई की तरफ से। भाई हमारा ये आप जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में आईन और कानून के मुताबिक कोई बात हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और होगा क्या कि बल्ले का निशान जो है वो चला जाएगा। ये बात जो है वो तहरीक इंसाफ को खुद भी पता है, इसलिए उन्होंने जो है वो हिकमत अमली पहले से बनाना शुरू कर दी है। और ये सोचा जा रहा है क्योंकि एक अभाम जो है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पैदा होगा कि एक काफ़ी अरसे से जो है वो बल्ले का निशान जो है रहा है पीटीआई के साथ। तो लोगों में जाहिर सी बात है कि एक अभाम होगा कि बल्ले का निशान जिस जमात को मिलता है, इस्तेहकाम वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें मिल भी जाए। और ये ना हो कि हमारे वोटर्स जो हैं उनको गलती से हो जाता है ना, समटाइम्स आपको बैलेट पेपर पर समझ नहीं आ, नर्वस हो जाते हैं, तो हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान वैसे नहीं आ रहे हैं और नहीं दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम उसको रिपोर्ट करेगा। तो अब इसको किया क्या जाए? अब सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर है। लोग जो है वो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना ही शुरू जो है ना खत्म कर दिया और सोशल मीडिया पर आ गए हैं। सिर्फ क्या, कि वहाँ इमरान खान से मुतल्लिक जो है वो अपडेट्स मिल रही होती हैं। और हिकमत अमली ये बनाई गई है कि जो भी उम्मीदवार जो है वो फाइनलाइज होंगे, जितने भी उम्मीदवार होंगे, उनका जो जितने भी नाम होंगे वो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उनको पब्लिश किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। और वहां से देखेंगे लोग कि ये जो है हमारे इलाके से ये बंदा जो है वो पीटीआई के लिए लड़ेगा। और जब वो जीत जाएगा तो वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेगा अगर वो आज़ाद हैसियत से जो है इलेक्शन लड़ता है। कोई शेर अफजल मरबत नहीं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा नहीं जिसके अकाउंट से जो है ये पब्लिश होगा या पोस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का जो ऑफिशियल ब्लू टिक वाला अकाउंट है उस अकाउंट से जो है वो उम्मीदवारों के नाम जो है वो पोस्ट किए जाएंगे। खैर, अब पीटीआई जो है वो इलेक्शन चाहती है और चाहती है कि इंतखाबात हो और शफाफ जो है वो इलेक्शन हो, साफ शफाफ। तो बेशक फिर उनको इक़्तिदार मिले ना मिले ये दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट इलेक्शन हो। और इसके लिए जो है
वो काफ़ी खबरें आ रही थी कि जी पीटीआई बैठने के लिए तैयार हो गई है नून लीग और पीपी के साथ। देखा है ना, अब वो पीटीआई भी हार गई है। कहते थे तो यही बात पहले मान लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्शन होल्डिंग के लिए पीटीआई तो चाहती है कि भी इलेक्शन के लिए अगर बैठने तो हम तो बैठने के तैयार हैं, अगर करप्शन में बात करनी है तो उसके लिए नहीं हम बैठ सकते हैं। तो साहब सबका होगा, उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं होगा। और सिर्फ ये अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई इसके ऊपर, ये सिर्फ एक इनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन हुई है, कम्युनिकेशन हुई है पीटीआई पीपी और नून लीग के कुछ लोगों के दरमियान। क्योंकि पीपी वाले भी जो है वो बड़े खफा हैं ताकतवरों से कि हम पर भी जो है वो साया शफकत नहीं रखा, साया शफकत सिर्फ एक ही शख्स पर रखा है और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, 1400 रोज से ज्यादा मफरूर रहने वाले। खैर अब तो सादिक और अमीन हो गई हैं, अदालतों ने उन्हें सादिक और अमीन कह दिया। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग चीज है, नवाज शरीफ ने अपना नाम तब्दील करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया कर दी है। वो ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनके नाम के साथ जो है एक नाम ऐड किया जाता है, लाडले हैं जी। बिलावल साहब भी जो हैं, पीटीआई वाले भी जो हैं, बाकी कुछ जमातें, दीगर जमातें भी हैं, वो भी लाडले का जो है वो वर्ड यूज करती है नवाज शरीफ के साथ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ये लाडले का जो वर्ड है ना, इससे तासुर बड़ा गंदा जा रहा है। अब हम जो है मुझे वोट नहीं देंगे, अवाम वो कहेंगे ये लाडला है ना, इसके लिए सहूलियात हैं, तो इसको खत्म किया जाए, किसी तरीके से तासुर दिया जाए कि भाई मैं लाडला नहीं हूं। और अंसार अब्बासी साहब, उनका कॉलम भी मेरे सामने इस टाइम पड़ा हुआ है और अगर उस कॉलम को मैं पूरा पढ़ूं तो काफ़ी बड़ा कॉलम है वो। लेकिन अगर मैं उसका मरकजी ख्याल आपको बताऊं तो मरकजी ख्याल उसका ये बनेगा कि मियाँ साहब जो है वो बंद कमरों में, उन्होंने कॉलम में अपने बेसिकली लिखा ये है कि मियाँ साहब जो है वो लाडले नहीं है, मियाँ साहब लाडले नहीं है और सिस्टम को तब्दील करने की बातें करते हैं वो, और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत हो। और ये मतलब कि वही अब है तो बहुत बड़ा, और उसके अंदर मियाँ साहब की तारीफें लिखी हुई हैं। खैर जो अगर मेन उसका यही चीज़ें हैं कि मियाँ साहब सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं, मियाँ साहब जमहूरियत के हामी हैं, इसीलिए जो है वो बंद कमरों में बैठकर बूट पॉलिश की जाती हैं। और एहतसाब, बाजवा साहब का एहतसाब करूँगा से लेकर अल्लाह पर छोड़ दिया, सब वो सब बातें हुई हैं। ये सब आवाम को चकमा देने की कोशिश है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, ये वही किया जा रहा है। और इन्हें लग रहा है कि शायद ये इस तरह के कॉलम लिखवा के, इस तरह लफाफे दे के, अपने हक में लिखवा के हम आवाम को जो है वो चकमा दे देंगे, आवाम का जो जहन है उसको तब्दील कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा अब वो थी, पुरानी बातें थी, जब हो जाता था आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा देते थे, कुछ भी कर लेते थे, वो पुरानी बातें हो गई हैं। अब जो इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया, आप यकीन जाने ये कई नस्लों तक ये शऊर चलना है और कई नस्लों तक जो है वो, अब कोई भी जो ये जितने भी इक़्तिदार के उन्होंने मजे लूटने थे लूट लिए। अब वो बंदा, उस बंदे ने जो अवाम के अंदर शऊर दे दिया ना, अब पीटीआई भी बेशक चली जाए, अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वही बंदा आएगा जो पाकिस्तान के साथ लॉयल होगा। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वही बनेगा जो पाकिस्तान के साथ लॉयल होगा, जो अपने इदारों के साथ लॉयल होगा। ये इमरान खान ने ये शऊर दिया है। उसने ये शऊर नहीं दिया कि पीटीआई को वोट दे, उसने ये नहीं शऊर दिया कि मुझे वोट दे। उसने अवाम में एक शऊर पैदा किया कि भाई इनको पहचानो, इनके चेहरे पहचानो, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के जो है मुखालिफ हैं, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को हड़प कर गए। इनके बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड में, आपके बच्चे पढ़े टाटों पे, क्यों? ऐसा क्यों? ये सोए महलों में, आप सोए सर्दी में रोड के ऊपर, क्यों? उसने बनाई पनाह गाहें बनाई, दरसगाहें बनाई, लेकिन उसका अंजाम क्या मिला वो आपके सामने है। खैर कंपेन चल रही है, वर्कर कन्वेंशन हो रही है, इंतखाबी कंपेन चला रही है पीटीआई केपीके से। अब जो है वो रुख तब्दील करते हुए पंजाब की तरफ किया जा रहा है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, अटक में भी जो है वो वर्कर कन्वेंशन की जाएगी। और केपीके से तो एक ही पैगाम आ गया कि कप्तान हम आपके साथ खड़े हैं, कप्तान आपकी आवाज़ पर हमने लब्बैक कहना है। आपने कह दिया शेर अफजल मरवत जो है वो इंतखाबी मुहिम को लीड करेगा, तो हम जो है उसको अब अपने कंधों पे उठाए फिरते हैं। आप देखिए, ये कप्तान के वकील है, कप्तान खुद आ गया। मैं हैरान होता हूँ, लाखों लोग ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे दीवाने हुए शेर अफजल मरवत के, प्यार मिल रहा है, ये कप्तान का वकील है। और अगर कप्तान खुद आ गया तो क्या होगा, ये कितना प्यार मिलेगा आवाम में, कितना जोश होगा, वो आप सोच सकते हैं। खैर इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी 4 से 5 दिन में मतवक्के किया जा रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि 54, 55, 56 दिन तकरीबन चाहिए होते हैं फिर सारी वो इंतखाबी कंपेन चलाने के लिए, और उसके बाद वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, फिर कईयों के रिजेक्ट होते हैं, फिर वो एप्लीकेशंस देते हैं, तो उस सारे प्रोसेस के लिए तकरीबन इतना वक्त चाहिए होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4 या 5 या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी कर देगा। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।